दोस्तों नमस्कार। राजा डरा हुआ है, डरना भी चाहिए। जो इस देश के भीतर की आर्थिक स्थितियां हैं उसे देखकर राजा डर चुका है। वो समझ चुका है इस देश के भीतर लोगों को न्यूनतम का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो चला है। तो उसे डर है। उसे इस बात का डर है कि इस देश के भीतर आम लोगों से जुड़ी खबरें ना तो टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती हैं और ना ही संसद के भीतर सुनाई देती है। उसे पता है इस देश के भीतर क्या कुछ आम लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन हर एक आम शख्स किसी दूसरे आम शख्स के साथ संवाद कर नहीं पा रहा है। लेकिन गांव दर गांव, शहर दर शहर स्थितियां नाजुक हैं। राजा समझ रहा है। उसे इस बात का डर है कि जो स्थिति राज्यों के चुनाव में हो रही है, अगर वही स्थिति धीरे धीरे 2024 के चुनाव तक पहुंच गई तो स्थिति नाजुक नहीं होगी, बल्कि इस देश के भीतर बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी की हत्या 2024 में इस देश की जनता ही कहीं कर न डाले। यह एक राजनीतिक मिजाज नहीं है, बल्कि जिस दौर में भारत को विकसित होने के सपने दिखाए जा रहे हैं, जिस दौर में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, इसको बार बार और कई बार टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए दिखाई देता है। और इन सब के साथ साथ भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यह भी बताया जाता है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के भीतर जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम का मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी को अगर छोड़ भी दें तो भी जो छिटपुट पॉलिटिकल पार्टीज है, यहां तक कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वह भी अपने वोटरों को जब राहत और रियायत का जिक्र कर रहे हैं, कुछ मुफ्त देने का, कुछ सत्ता में आने के बाद देने का ऐलान खुले तौर पर कर रहे हैं, तो स्थितियां इस देश के भीतर कितनी नाजुक हो सकती है, इसका अंदेशा सिर्फ इस बात से लग सकता है अगर 5 राज्यों के चुनाव में औसत प्रति घर, जिसमें 5 लोग रहते हैं, अगर आप उसे जोड़िएगा तो हर घर में तकरीबन 3 से 5 हजार के बीच का लाभ उस राजनीतिक सत्ता को जिताने के बाद मिलेगा जिस राजनीतिक सत्ता की सत्ता अभी नहीं है। यानी बीजेपी सुविधा और रियायत राजस्थान में देगी, छत्तीसगढ़ में देगी, मध्य प्रदेश में यह राहत और रियायत कांग्रेस देगी। इन तमाम जगहों पर रियायत देने की भी होड़ है, जिक्र रेवड़ी का होता है या मुफ्त का होता है। लेकिन स्थितियां कितनी नाजुक हो सकती है, इसका अंदेशा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि लाडली बहना का इंतजार आपको 10 तारीख तक मध्य प्रदेश में नहीं करना है। आपको कल ही यानी 7 तारीख को ही पैसे मिल जाएंगे। और स्थितियां कितनी नाजुक है इस देश के भीतर में, जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बहस चल रही है कि उसे रोक दिया जाए या जारी रखा जाए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए या कच्चा चिट्ठा सरकार से मांगा जाए। तब आज ही के दिन यानी 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते खुल गए। करोड़ों के इलेक्ट्रल बॉन्ड आज ही खरीदे गए। वो किसके नाम किए गए यह जानकारी तो नहीं है, लेकिन एसबीआई के तमाम ब्रांचों के जरिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आज भी बिके, वह भी करोड़ों की परिस्थिति को लिए हुए हैं। तो क्या राजा की रईसी इलेक्ट्रल बॉन्ड की इकोनॉमिक्स पर टिकी है? और इस देश की गरीबी क्या 5 किलो अनाज पर टिकी है? और राजा को फिर डर किस बात का है? टैक्स पेयर का पैसा है, कॉरपोरेट की इकोनॉमी और उसकी फंडिंग है। इस देश के बजट में से कुछ हिस्सा, बहुत कम और छोटा हिस्सा, मैक्सिमम 2 लाख करोड़ रुपया, इतना ही तो इस देश के भीतर लोगों को 5 किलो अनाज के जरिए देना है। तो चुनाव दर चुनाव जो राहत और रियायत का जिक्र विपक्षी राजनीतिक दल जो गैर बीजेपी हैं, अगर वह कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज पड़ता है? जी नहीं। परिस्थिति इतनी आसान नहीं है। पहली बार राजा को समझ में आ गया है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम दरअसल सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था का वह ब्लूप्रिंट है जिसको बीते 9 बरस से हर मौके पर
चुनावी होड़ और उसकी चकाचौंध में गुम करके छुपाया गया है। और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सामने और गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये दो नाम इसलिए क्योंकि यही सारी बिसात मौजूदा सरकार और सत्ता की चुनाव के मैदान में बिछाते हैं। और स्थिति इतनी नाजुक होती चली जा रही है कि अब समझ में आ गया, अगर प्याज बाजार में 70 रुपए है तो उसको 25 रुपए में बेचने के लिए मंत्री को सड़क पर उतरना होगा। अगर दाल की कीमत 150 पार है तो 60 रुपए में सड़क पर बेचने के लिए मंत्री को उतरना होगा। अगर आटा भी 50 रुपए तक हो चला है तो फिर मंत्री को 25, 27, 29 रुपए तक में मैक्सिमम आटा भी बेचने उतरना पड़ेगा। और आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सड़क पर ही उतरे, हाथ में आटे की बोरी लिए वह दान कर रहे थे, दे रहे थे। अब यह आटा आपको 27 रुपए में मिलेगा और इसका नाम इंडिया नहीं है, इसका नाम भारत आटा है। यानी इस देश के भीतर की महंगाई पर नकेल काट पाने की परिस्थिति सरकार के हाथ में नहीं है, वो नकेल कस नहीं सकती है। अब उसे समझ में आ गया कि एक समानांतर व्यवस्था उसे शुरू करनी है, क्योंकि इससे पहले लोगों का गुस्सा सड़क पर आ जाए तो क्यों नहीं मंत्रियों को सड़क पर उतारा जाए, किसी से प्याज बिकवाया जाए, किसी से चने की दाल, किसी से आटा। और आने वाले वक्त में यह परिस्थिति सिलेंडर भी बेचने के लिए सड़क पर आने को तैयार है। यानी